नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट दो ज्योतिष आचार्य पूजा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो आज हम चर्चा करेंगे उस ग्रह की जो जीवन में ज्ञान, आशीर्वाद, समृद्धि और धर्म का प्रतीक है, बृहस्पति यानी गुरु ग्रह की बात करेंगे। तो गुरु ग्रह 11 नवंबर 2025 को बृहस्पति जो है कर्क राशि में भी गोचर कर रहे हैं। वो वक्री होने जा रहे हैं, रात्रि 10:11 में होंगे, जो कि 10 मार्च 2026 तक इसी अवस्था में रहेंगे। तो टोटल 120 दिन के लिए वक्री होने जा रहे हैं हमारे देव गुरु बृहस्पति। अब इसका अर्थ क्या है? अब ये सीधी चाल छोड़कर पीछे की दिशा में गति करते हुए दिखाई देंगे। ज्योतिष में इसे आत्मचिंतन, पुनर्विचार और कर्मों के पूर्ण मूल्यांकन का समय माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति के वक्री होने का वास्तविक मतलब क्या है और 12 राशियों में इसका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो बृहस्पति के वक्री होने का जो अर्थ है वो हम समझे तो जब गुरु वक्री होते हैं तो वह हमें ये संकेत देते हैं कि अब जीवन की गति थोड़ी धीमी करो और अपने भीतर झांको। ये समय हमें सिखाता है कि भाग्य से ज़्यादा ज़रूरी है सही दिशा में किया गया सही कर्म और ज्ञान का प्रयोग। कर्क राशि स्वयं जल तत्व की राशि है, भावनाओं, संवेदनशीलता और परिवार का प्रतीक मानी गई है। तो बृहस्पति जब यहाँ वक्री होंगे तो सामूहिक रूप से लोगों में भावनात्मक बुद्धि, रिश्तों की समझ और आध्यात्मिकता तो बढ़ेगी। अब जानते हैं 12 राशियों में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष राशि से। तो बृहस्पति आपके चतुर्भाव में वक्री होंगे। हालांकि बृहस्पति की अवस्था यहाँ पे उच्च की है। घर, परिवार, वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़े निर्णयों को कुछ समय के लिए रोकना उचित रहेगा। माता से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। आत्मचिंतन का समय है। घर की शांति को बनाए रखें। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो आपके लिए ये वक्री गुरु तीसरे भाव में होंगे। पुराने मित्र या रिश्तेदारों से संवाद दोबारा शुरू होने की संभावना बढ़ सकती है। लेखन, मीडिया या कम्युनिकेशन के कार्यों में सुधार की संभावना देखी जा सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बोलने से आपको बचना होगा। ये आपको किसी मुसीबत में डाल सकती है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में यदि हम समझे तो अब बृहस्पति आपके दूसरे भाव में वक्री होंगे। आर्थिक मामलों में पूर्व मूल्यांकन की आवश्यकता रहेगी। परिवार में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। ये समय बोलचाल में मधुरता और संयम रखने का है। तो जितना संयम रखेंगे स्थिति आपके अनुकूल होती हुई जाएगी। चौथी राशि कर्क राशि को यदि हम समझे तो गुरु आपके ही राशि में वक्री होंगे, लगन में जो विराजमान है, इसलिए प्रभाव सबसे गहरा होगा। आत्मविश्वास थोड़ा डगमगा सकता है, लेकिन ये समय आत्म सुधार और दिशा तय करने का है। पुराने निर्णयों को सुधारने और खुद को बेहतर समझने का एक सुनहरा अवसर आपके पास है। सही निर्णय की दिशा में अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो अपने इस अवसर को बिल्कुल ना गंवाएं। पांचवी राशि सिंह राशि की यदि हम बात करें तो गुरु आपके द्वादश भाव में वक्री होंगे। ये आत्मिक यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति का समय है। नींद, मन की शांति और अवचेतन मन पर ध्यान दें, मेडिटेशन करें। ध्यान, योग, जप और एकांत आपके लिए अमृत समान रहेगा। ऐसे में आप ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि की हम बात करें तो गुरु आपके लाभ भाव में यानी एकादश भाव में वक्री होंगे। पुराने मित्र या सहयोगी दोबारा संपर्क पर आ सकते हैं। नेटवर्किंग में सुधार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नए निवेश से फिलहाल बचें। आय के स्रोतों की समीक्षा करें, बहुत जरूरी है। नए निवेश में आपको बहुत सोच समझ कर निवेश करना होगा। तुला राशि की हम बात करें तो करियर भाव में वक्री होने जा रहे हैं गुरु। आपके कार्य क्षेत्र में अतीत के अवसर लौट सकते हैं। किसी पुराने प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का समय है। उच्च अधिकारियों के साथ विनम्रता रखें, परिणाम स्थायी होंगे, तो बहुत ही ज्यादा आपको धैर्य रखना है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि की हम बात करें तो भाग्य भाव में वक्री होंगे गुरु। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा की योजनाएं थोड़ी रुकी रह सकती हैं। बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह समय जीवन के दर्शन को गहराई से समझने का है। गुरु के मंत्र का एवं साधना से मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। नौवीं राशि धनु राशि की बात करें तो लग्नेश आपके लिए ही अष्टम भाव में वक्री हो रहे हैं। ये समय गोपनीय बातों को समझने का है, रहस्यों को सुलझाने का है और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने का भी है। और ऐसे में मन में किसी प्रकार का कटुता भाव ना रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नकारात्मक सोच से जितनी दूरी बना सके उतना आपके स्वास्थ्य के लिए सही रहेगा। मकर राशि की हम बात करें तो साझेदारी, विवाह और रिश्ते में पुराने मुद्दे फिर से सामने आ सकते हैं। ये समय रिश्तों की परीक्षा का है। संवाद और विश्वास को बनाए रखें। कुंभ राशि यानी 11वीं राशि की हम बात करें तो कार्यस्थल पर पुरानी जिम्मेदारियों को दोबारा निभानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे, दिनचर्या में सुधार रखें। जीवन संतुलित बनेगा यदि आप बैलेंस बनाकर चलेंगे।
आपकी राशि मीन राशि की हम बात करें तो गुरु आपकी पंचम भाव में वक्री होंगे। प्रेम संबंधों और बच्चों से जुड़ी चिंताएं उभर सकती हैं, लेकिन क्रिएटिविटी और आत्म अभिव्यक्ति के लिए ये समय अत्यंत शुभ रहेगा। उपाय सुझाव की हम बात करें तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए अब निम्नलिखित उपाय जो आप कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, हल्दी चने की दाल या पीले फूल का दान करें, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप शुरू कर दें। और सबसे महत्वपूर्ण है, अपने गुरु यानी मार्गदर्शन का सम्मान करें। किसी बड़े बुजुर्ग का पैर छू के आशीर्वाद लें, उनका उचित सम्मान करें। अंत में मित्रों, बृहस्पति का कर्क राशि में वक्री होना जीवन में धीमापन लाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा को सही दिशा देने के लिए है। पुराने निर्णयों की समीक्षा करें और अधूरे काम को पूरा करें और गुरु की कृपा के साथ आप आगे बढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया डिकोड एस्ट्रोलॉजी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।